जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आज की कहानी की ओर। कहानी का नाम है रोने की आवाज। एक साधु थे, बहुत तपस्वी। तो एक दिन एक औरत ने उनके बारे में बहुत कुछ सुना और एक गरीब औरत उन साधु के पास आकर बोली, स्वामी जी, कोई ऐसा पवित्र मंत्र लिख दीजिए जिससे कि मेरे बच्चों की रात की भूख से वो रोना बंद कर जाए, उन्हें भूख ही न लगे रात में। साधु ने एक पल तो आकाश की ओर देखा, फिर अपने कुटिया के अंदर गए और कुटिया से अंदर के बाद एक मंत्र लिखकर उसे लपेटकर उस महिला को दे दिया। कहा, ये लो, इस मंत्र को अपने घर में उस जगह पर रखना जहाँ नेक कमाई का धन रखती हो। महिला खुश होकर उस मंत्र को लेकर वहां से चली जाती है। ईश्वर की कृपा से उसके पति को उस दिन आमदनी भी अच्छी हुई और वो खाने के लिए काफी सामान लेती आई। रात के लिए उनके बच्चों को भोजन मिल गया। रात की जो भूख थी वो तो शांत हुई और रात भी जो थी बड़ी अच्छे ढंग से कट जाती है। तो अगले रोज वो जो फिर एक पैसों से भरी हुई थैली उसको आंगन से मिलती है। उसमें लिखा था कि जाकर अपना कारोबार शुरू कर ली। अब इसके बाद वो अमल करते हुए उस औरत के पति ने एक छोटी सी दुकान किराए पे ली और काम शुरू किया। धीरे 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 काम जो है कारोबार बढ़ता रहा और दुकान भी बढ़ती गई और जैसे कि पैसों की बारिश ही होने लगी। तो वो बहुत खुश हो गई। पति की कमाई से पत्नी बेहद खुश होती, पूजा पाठ करती और हमेशा भगवान का धन्यवाद करती। और इस बात पर अमल करते हुए औरत के पति ने एक छोटी सी जब दुकान पर आगे बढ़ाई तो उनके पास जब पैसों की बरसात हुई तब वे और भी खुश हुए और उन्होंने अपना घर भी ले लिया और घर में आराम से वो सब के सब मिलकर खुशी से रहने लगे। एक दिन उसकी पत्नी यानी उस औरत ने, जिसने उस साधु से वो मंत्र का जो पत्र था वो लिख गई थी, अपनी अलमीरा को साफ करते हुए उसके दिमाग में उस पर्ची की बात आई। तो उसने उस पर्ची में खोला, सोचा कि मैं देखूं तो सही उस पत्र में, उस मंत्र में क्या लिखा गया है। न जाने साधु महाराज जी ने ऐसा कौन सा मंत्र लिखा था कि हमारी सारी गरीबी दूर होगी। सोचते सोचते उसने मंत्र वाला जो कागज था वो खोल लिया। उस पर लिखा हुआ था, जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसा ऐसे ही किसी के घर के आंगन में डाल देना जहां रात को बच्चों की रोने की आवाज आती हो। ये देखकर औरत अंदर से हिल गई और उसने एक विचार किया कि वे आगे के बाद उन सभी लोगों की मदद करेगी जिनको उनकी मदद की जरूरत है। तो इस तरीके के साथ उन्होंने बहुत ही ज्यादा लोगों की मदद की। अब इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा तो एक दोहे में मैं बताना चाहती हूँ, कबीरा दोहे के। गांठी हुए सो हाथ कर, हाथ हुए सो दे, आगे हाथ न बनिया, लेना होए सो ले। इसका भाव ये है कि जो गांठ में बांध रखा है उसे हाथ में ले और जो हाथ में है उसे परोपकार में लगा। न शरीर के पश्चात इत्र खानियों में, बाजार व्यापारियों में कोई नहीं है। लेना हो सो तो यही ले लो। यानी कि अगर हमारे पास कुछ अच्छा है, चाहे वो धर्म कर्म कुछ भी है, वो लोगों में बांटना चाहिए। अगर हमारे में इतनी भगवान ने इतना दिया है कि हम लोगों की मदद कर सकें तो हमें जरूर मदद करनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ हमें दसवंत निकालना चाहिए, यानी कि 10वां हिस्सा निकालकर गरीबों की यावे जिनको जरूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।